हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स का प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी डिस्कस करने जा रही हूँ। यानी कि आप अपनी स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, किस तरह आप क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिसके कारण स्पोर्ट इंजरी ना हो, तो वो हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कॉजेज़, क्या क्या कारण होते हैं स्पोर्ट इंजरी के, टाइप्स और उनके फर्दर टाइप्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो बिल्कुल उस पर विज़िट करें और उसे देखें, सो दैट आपका ये स्पोर्ट्स इंजरी वाला कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉपर वार्मिंग अप। अगर हम किसी भी स्पोर्ट इंजरी से बचना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर वार्मिंग अप लें, क्योंकि वार्मिंग अप जो होता है वो हमारे मसल्स वगैरह को स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करा देता है। हमारे जितना ब्लड सर्कुलेशन है, टेम्परेचर को राइज अप कर देता है, बॉडी को एक्टिव कर देता है, ताकि स्पोर्ट्स में जब हम एकदम से स्पोर्ट परफॉर्म करें तो हमें कोई चोट चपेट ना लगे। इस वार्मिंग अप हमेशा हर ट्रेनिंग से पहले, हर स्पोर्ट से पहले ऑलमोस्ट 10 मिनट की होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 मिनट की होनी चाहिए। डिक्रीज़ द चांसेस ऑफ, क्योंकि ये स्पोर्ट्स इंजरीज़ हमारी जितनी भी चांसेस होते हैं इंजरीज़ के, उन्हें रिड्यूस कर देता है। कौन कौन से वार्मिंग अप आपके होते हैं? तो वो होते हैं जॉगिंग, रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं वार्मिंग अप। देन आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर कंडीशनिंग एंड प्रिपरेशन। प्रॉपर कंडीशनिंग एंड प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आप अपने पूरे चैलेंजेस वगैरह को ठीक से भांप कर स्पोर्ट्स खेलने जाएं। कैसा चैलेंज है, कैसा कॉम्पिटिटर है, कैसी फील्ड है, इस पूरी तैयारी के साथ अगर एक स्पोर्ट पर्सन मैदान में उतरे तो इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे आपका वेट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, रेडियो वर्कआउट एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी प्रॉपर जो है आप स्पेसिफिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो आपकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है वो परफॉर्म करके जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है। अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हैं तो आप किसी भी स्पोर्ट को फेस कर सकोगे। उस केस में इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर हो। ठीक, आप एक कंडीशनिंग बना कर जा रहे हो, यानी इन कंडीशंस को फेस करने की क्षमता आपके अंदर है, तो बिल्कुल इंजरी को कम करेगा। नेक्स्ट आते हैं बैलेंस डाइट। अगर हम डाइट अपनी प्रॉपर कंज्यूम करें, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, ये जो बहुत ज़रूरी होता है एक एथलीट की बॉडी के लिए, अगर वो प्रॉपर हम कंज्यूम करें तो बिल्कुल स्पोर्ट्स इंजरीज़ के, बोन इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। देन आते हैं प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। हमें स्पोर्ट्स स्किल्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जैसा मतलब कौन कौन सी हमें इंजरी लग सकती है, हमारे किस किस मूवमेंट से, सबकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम हाई जंप करेंगे तो हाई जंप में हमारी कौन सा जॉइंट सबसे ज़्यादा हिट होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर नॉलेज उसकी हमारे पास होनी चाहिए। या अगर ऑन दी स्पॉट हमें कोई छोटी मोटी चोट लग भी जाती है तो उससे डील करने के लिए हमारे पास बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो बिल्कुल स्पोर्ट्स स्किल से रिलेटेड नॉलेज ज़रूरी है स्पोर्ट इंजरी को अवॉइड करने के लिए। देन आते हैं यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे ग्लव्स होते हैं, नी गार्ड्स होते हैं, हेलमेट्स होते हैं, इन सबको प्रॉपरली पहनकर हमें खेलना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हमारे पास होनी चाहिए, इंक्लूडिंग अच्छी क्वालिटी की भी होनी चाहिए। जो हमने वहाँ पढ़ा था कि अक्सर आपके सामान, इक्विपमेंट्स पुअर क्वालिटी के होते हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट हैपन हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये ध्यान देना चाहिए कि आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अपने साथ लें, प्लस वो अच्छी क्वालिटी के भी हों, तो प्रॉपर इक्विपमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हों, यानी कि आपका ग्राउंड, ट्रैक, ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सब बहुत ही वेल मेंटेन्ड हो, ताकि स्पोर्ट्स इंजरीज़ के चांसेस कम हो जाएं। जैसे आपका रनिंग ट्रैक जो होता है, वहाँ पे कहीं कोई बीच में आपके ब्लॉक्स या स्ट्रे वगैरह ना हो जो कि चोट पहुँचा सके किसी एथलीट को, तो वो सब बहुत क्लीन होने चाहिए आपके ट्रैक, ताकि कोई भी इंजरी अवॉइड की जा सके। तो स्पोर्ट फैसिलिटी को भी अच्छा करना बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट इंजरी को अवॉइड करने के लिए। देन आते हैं इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अक्सर जजेस या ज्यूरी जो होती है वो पार्शियल होती है, जिसके कारण एग्रेसिव हो जाता है स्पोर्ट पर्सन और वो गलतियाँ बहुत ज़्यादा करता है, और वो गलतियाँ स्पोर्ट इंजरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि ज्यूरी जो है और जो हमारे जितने भी ऑफिशियल मेंबर्स हैं आपके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, वो सब के सब अनबायस्ड हों, लॉयल बिहेवियर हो उनका सबके साथ, ताकि वो एक स्पोर्ट पर्सन को इनकरेज करने का काम करें, ना कि उसे डिस्करेज करने का काम करें।
जिससे एक स्पोर्ट पर्सन अपना ध्यान पूरा का पूरा गेम में लगा सके और स्पोर्ट इंजरी अवॉइड हो सके। देन आते हैं अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। ओवर स्ट्रेनिंग का मीनिंग मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी से वर्कआउट करवा रहे हैं और आपको रेस्टिंग टाइम नहीं मिल रहा, तो उस केस में इंजरी होना पॉसिबल हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं इंजरी के, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपके शरीर पर लग रहा है। तो बिल्कुल अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करानी चाहिए, ताकि एक वो इंजरी का रूप ले ले। आप जितना खेल नहीं रहे उससे ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, उससे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड आपका ट्रेनिंग का है, जो कि आपकी बॉडी को बिल्कुल इंजर्ड किए जा रहा है, तो वो बिल्कुल स्पोर्ट इंजरी का ही रूप ले लेगा। देन आते हैं यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्निक्स। टेक्निक्स का प्रॉपर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप प्रिवेंट हो सकें स्पोर्ट इंजरी से। प्लेयर शुड बी वेल इन्फॉर्म बाय देयर कोचेज़ एंड अदर एक्सपर्ट्स ऑन दिस मैटर। हर गेम को कैसे खेलना है उसकी टेक्निक कोच को बहुत अच्छे से पता होती है, और वो इसको अच्छे से एक स्पोर्ट पर्सन को कन्वे भी करे, ताकि अच्छी और एफिशिएंट टेक्निक यूज़ करके एक स्पोर्ट पर्सन किसी भी स्पोर्ट्स को परफॉर्म करे। जब वो अच्छी टेक्निक, सही टेक्निक एक स्पोर्ट में यूज़ करेगा तो बिल्कुल उसको एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ के चांसेस कम होंगे। देन आते हैं ओबेइंग दी रूल्स। बिल्कुल जहाँ आप खेल रहे हैं वहाँ के रूल्स मानिए, रेगुलेशंस मानिए। अगर आप उनको मानेंगे तो प्रॉपर आप जिस जगह खेल रहे हो वहाँ पे आपको भी अनकम्फर्टेबिलिटी नहीं होगी, और जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी ख़राब नहीं लगेगा। तो बिल्कुल रूल्स वगैरह को माने, ताकि स्पोर्ट इंजरी वगैरह ना हो। जैसा कहा जा रहा है, जैसा जो रूल्स फॉलो करने कहा जा रहा है, जो स्पोर्ट्स के एक्चुअल रूल हैं वो मान कर खेलना चाहिए, तो ही आप स्पोर्ट इंजरी से बचे रह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर कूलिंग डाउन। जिस तरह एक वार्मिंग अप बहुत ज़रूरी होता है किसी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले, उसी तरह धीरे धीरे अपने शरीर को कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करके, 5 मिनट जॉगिंग करके आप अपने खेल के स्ट्रेंथ को वापस डाउन ला सकते हैं। इसलिए कूलिंग डाउन को बहुत इम्पॉर्टेंट कहा है। जैसे कहा जाता है कि आप तुरंत खेल के आएँ और नहाने ना चले जाएं, जैसे तुरंत धूप से आए नहाने ना चले जाएं, तो सेम वही चीज़ होती है कि धीरे धीरे अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान बहुत हाई चला गया है। तो प्रॉपर कूलिंग डाउन भी करेंगे तो हमारी जितनी स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं वो अवॉइड हो सकती हैं। अदरवाइज़ बॉडी को अचानक से कोई स्ट्रेन पड़ेगा, अचानक से आप उसे कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे तो वो इंजरी का रूप ले सकती हैं। सो ये हमने प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़ डिस्कस की है आपके साथ। इससे पहले कॉजेज़ भी डिस्कस किए थे, तो वो भी आप बिल्कुल देख लीजिए और उसको आपस में आप मिसमैच कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि कॉजेज़ लिखिए एंड देयर मैनेजमेंट, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जो कॉजेज़ लिख रहे हैं स्पोर्ट इंजरी की, उन्हीं के आप यहाँ पे प्रिवेंशंस लिखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि प्रेशर ऑफ कंपटीशन है, या मैं कहूँ कि आपका जो बाइस्ड ऑफिशिएटिंग हमने पढ़ा था, इनजुडिशियस ऑफिशिएटिंग पढ़ा था, तो अगर वो पॉइंट आप लिख रहे हैं तो उसके साथ आपको कौन सा पॉइंट लिखना चाहिए, उसके साथ आपको बिल्कुल यहाँ पे अवॉइड अनबाइस्ड या फिर इम्पार्शियल ऑफिशिएटिंग ही पॉइंट मेंशन करना चाहिए, वो ज़्यादा सही होगा। तो मतलब कहने का ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इम्प्रॉपर डाइट वहाँ दिया आपने कारण, तो यहाँ पे आप उसकी मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल पॉइंट कौन सा देंगे, बैलेंस डाइट ही देंगे। तो अगर ऐसा आप मेंटेन रख सकें, इतना अच्छा आपकी लर्निंग पावर है, इतना अच्छा आपका दिमाग एक्टिव है, तो आपका आंसर और भी अच्छा बन जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो आप कॉजेज़ लिख रहे हैं, अगर उसके मैनेजमेंट लिखने के लिए कहा है तो ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि वही कारण लिखें, वही कॉजेज़ ऑफ स्पोर्ट इंजरी लिखें जिनका मैनेजमेंट भी आपको आता हो। फाइन। सो ये हमने पूरे के पूरे प्रिवेंशंस ऑफ इंजरीज़ डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ एक एक इंजरी की ट्रीटमेंट कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी के ही चैप्टर के अंडर। सो मेरे बाकी वीडियोस भी आप देखते रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको बाकी वीडियोस आसानी से मिल जाएं। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर सबके साथ करें ताकि बाकी सबको भी हेल्प मिले वीडियोस देख के। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।